जय गुरु जी संगत जी। और आज हम एक बार फिर से आ गए हैं करण नगर पे। और करण नगर पे वो वाली आंटी जी जो हमारी हैं, उन्होंने एक बार पहले भी गुरु जी का सत्संग कराया था और आज भी करा रही हैं। और उससे बाद की बुकिंग भी उन्होंने करा दी है। पता है आपको वाली आंटी 20 जून की। तो आंटी जी बहुत खुश हैं गुरु जी के आने पे। तो उनकी 20 जून को फिर से गुरु जी महाराज जी का उनके घर पे सत्संग है। क्या आंटी जी ने डिसाइड भी कर ली कि हम ये बनाएंगे, 20 को मैं ये बनाऊंगी। अच्छा, तो सब श्रद्धा है ना, एक्चुअली श्रद्धा है अपनी, प्यार है गुरु जी के प्रति जो सब बच्चे उनमें ढूंढते हैं। गुरु जी हमारे पापा है, प्यो हैं। तो संगत जी चलिए लेके चलती हूँ आपको अपनी बहुत ही प्यारी टीका आंटी जी के घर पे। अच्छा लग रहा ना। मेरे गुरु जी आए ने, फुल्ला बाली पाल कीच मेरे गुरु जी आए ने, संगतां ने हाथ जोड़े शीश झुकाए ने, मेरे गुरु जी आए ने, मेरे गुरु जी आए ने, मेरे गुरु जी आए ने, मेरे गुरु जी आए, शीश झुकाए ने, फुल्ला वाली बाल खींच मेरे गुरु जी आए ने। जय जय गुरु जी, 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 धन गुरु जी, धन गुरु जी, धन गुरु जी, धन गुरु जी। बोल सांचे दरबार की जय। बस कर दो। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। और एक बार और गुरु जी महाराज जी ने आज हमें हमारी बहुत ही प्यारी टीका आंटी जी हैं, उनके घर पे गुरु जी ने अपनी कृपा बरसाई है। आज दूसरी बार वो हो रहा है ना भैया। गुरु जी के ये सत्संग आपके घर में चलते ही रहे, हम कहते हैं है ना, गुरु जी की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बनाए रखे, आशीर्वाद बनाए रखे। तो आंटी जी खुश है बड़ी, बहुत 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 खुश हूँ। तो सारे ही जो भी गुरु जी से जुड़ रहे हैं ना, सभी खुश हैं। गुरु जी का नाम ही ऐसा है, गुरु जी के घर में ही ऐसे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी खुश हो गुरु जी आए? बड़े खुश हो। चलो जी खुशी तो खुशी होती बच्चों। हाँ जी आंटी जी, संतान खुशी है। जी 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 बिल्कुल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत ही प्यारा दरबार संगत जी सज चुका है। तो बहुत ही प्यारा ओम बनाया हुआ है। ये किसने बनाई रंगोली? मेरी मम्मी ने। तेरी मम्मी ने बनाई है? मिक्स सबने, मैंने हाँ सबने मिलके बनाई है भाई। जय गुरु जी, बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई है। और आज हमारी आरती आंटी हमारे बीच नहीं है, वो कहीं गई हुई है संगत जी। हाँ जी आंटी, नए ऐड करते जा रहे जी जी बिल्कुल। गुरु जी परिवार बढ़ाते जा रहे हैं अपने ना, अपनी माला में खुद ही मोती भी रो रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना दाता, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा लग रहा है दरबार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत सुंदर लग रहा है सच्ची में। हाँ जी अरे आंटी, गुरु जी श्रद्धा और बाप के भूखे हैं, दिखावे के भूखे नहीं है। ये हम लोग दिखावे के भूखे हैं। जय गुरु जी। सतगुरु आवनगे फेरा पावनगे कर मेरे, नी मैं सदके जामा सतगुरु मेरे, सतगुरु आवनगे फेरा पावनगे कर मेरे, नी मैं सदके जामा सतगुरु मेरे, नी मैं फुला बाला आसन लामा, सोने सतगुरु जी नो बिठामा, आपे बै जानेंगे दर्शन दे जानेंगे सतगुरु मेरे। प्यारे संगत जी मुझे माफ़ करना, मुझे बहुत ही शौक है भजन गाने का, पर मेरी आवाज़ क्या बोलूँ, माशाअल्लाह आवाज़ जिसको आप सुनते हैं और मैं कहती हूँ सहन करते हैं, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना
क्या करूं भाई, अब नहीं कोई कुछ आता है लेकिन उसको करने की कोशिश करती हूँ, अपने आप को रोकती हूँ संगत जी, पर ये दिल है कि मानता नहीं, गुनगुनाने लगता है। गुरुजी के भजन शब्द गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्यारे गुरुजी महाराज एक दिन आवाज़ भी बख्शेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और गुरुजी महाराज की ग्रैंड वाली एंट्री हो गई है, क्योंकि ग्रैंड वाली एंट्री ही कहा जाएगा जब आगे आगे परिवार वाले चलते हैं, इत्र का छिड़काव करते हुए, गंगा जल का छिड़काव करते हुए। और गुरुजी महाराज आते हैं एक हवा के रूप में, फूलों की सुगंध के रूप में, धूप और सेंट अगरबत्ती की सुगंध के रूप में, किसी भी रूप में, एक्चुअली संगत जी किसी भी रूप में वो आपको एहसास कराते हैं। हो सकता है आपको छू के जाए, हो सकता है आपके साथ बैठे हो सकता है किसी बच्चे के रूप में आए, कुछ भी कर सकते हैं प्यारे गुरुजी महाराज। और यकीन मानिए आते जरूर हैं, जी हाँ संगत जी आते जरूर हैं। और ये नटखट सी बच्ची देखिए जो कि गुरुजी से कैसे जुड़ गई है और कैसे नतमस्तक होकर मस्त मगन हो गई है। देन दुनिया की कोई खबर ही नहीं है इस बच्ची को, देखिए कैसे कब से ये लेटी हुई है गुरु चरणों में। और कंजक रानी है जो गुरु जी की प्यारी बच्ची है ये, और बड़ी प्यारी लग रही थी। मन कर रहा था कि अभी इसको बाहों में भर लूं और चूम लूं और बहुत सारा प्यार करूं पर संगत जी कहीं ना कहीं थोड़ा डिसिप्लिन भी मद्देनजर रखना पड़ता है। बट जब ये नटखटी सी हरकतें बच्चों की देखती हूँ ना, तो बहुत ही प्यार करने को ना इनको प्यार करने का एक्चुअली जी चाहता है। मुझे मेरा मन करता है इसको ऐसे दोनों बाहों में भर के ऐसे जी भर के प्यार करूं। और ये बच्ची वही है जिनके घर में करण नगर में बहुत सारी अमृत वर्षा हो रही है और जिनके घर में कोडियां भी गिरी है। तो बच्चे घर से ही सीखते हैं पूजा पाठ करना भी, और ये भी अपने पेरेंट्स को घर पे देखती होगी, यहाँ से इसने सीखा है। ये इसकी नटखटी सी हरकतें बार बार मेरा ध्यान भंग कर रही थी और बार बार रह रह के ना चाहते हुए भी मेरी नज़र इस पे जा रही थी। और ये देखिए ये बच्चे, अब इन बच्चों को क्या समझाया जाए और कैसे कहा जाए कि डिसिप्लिन, क्योंकि ये तो भगवान के रूप है एक्चुअली। और इनको अलग से भी बिठा नहीं सकते क्योंकि डर लगता है कहीं कोई शरारती करे, कहीं गिर गिरा जाए और लेने के देने पड़ जाए। लेकिन गुरुजी महाराज धीरे धीरे जब ये आपके चरणों में आएंगे, आपकी शरणी लगेंगे, तो ये भी सब समझ जाएंगे। अभी बहुत ही छोटे चंचल बालक हैंगे और रब बच्चों में बसता है और बच्चे जो हैं बड़े ही प्यारे होते हैं। गुरुजी महाराज अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे क्यूट से बच्चों को माफ़ करते हैं। वो हम जैसे बड़े बच्चों को की गलतियों को भी नज़रअंदाज करते हैं। तो प्यारे गुरुजी महाराज जी की चाय प्रसाद की सेवा शुरू हो गई है संगत जी। और संगत जी अगर आप ये सत्संग मेरा देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं संगत जी, जब भी आपको ये चाय प्रसाद की ये जो दी जाती है चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जहाँ कोई भी प्रसाद, तो आप अपनी जगह से उठ के ना खड़ा हुआ करें, क्योंकि सेवादार होते हैं ये सब सेवा करने के लिए। जब आप उठ के खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिसिप्लिन खराब हो जाता है और भगदड़ मच जाती है। तो इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी जगह पे ही बैठा करें। जो सेवादार होते हैं खुद ही आपसे प्लेट्स कलेक्ट कर लिया करेंगे। ये सेवा जो गुरुजी के चरणों में मिलती है बड़ी किस्मत से मिलती है। और गुरुजी महाराज जी के बड़े ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं संगत जी। और एक ज्योति की दो दो ज्योतियां बन रही हैं, मैं आगे आपको वीडियो में दिखाती हूँ। और बहुत सारी संगत देख भी रही थी जो आगे बैठी हुई थी। और जब कोई दर्शन हो रहे होते हैं, अगर आपको भी कभी होते हैं तो बिल्कुल भी उस वक्त मत बोला करें जब सत्संग चल रहा हो, उसको मन में रख, क्योंकि संगत जी जब हम सत्संग के दौरान अपनी ब्लेसिंग ऐसे शेयर करते हैं किसी से, तो वो उठ खड़ा होता है और कहीं ना कहीं दूसरों का कनेक्शन टूटता है। तो इसीलिए थोड़ा सब्र रखें। जैसे ही सत्संग खत्म हो, मंत्र जाप हो और आरती हो जाने के बाद अपनी आप ये ब्लेसिंग्स एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली रहा नहीं जाता जब गुरुजी महाराज ऐसे दर्शन दे रहे होते हैं। एक अलग ही खुशी का मंजर होता है दिल में और बहुत ही मन करता है एक दूसरे से ये बातें शेयर करना। लेकिन क्या करें संगत जी, थोड़ी सी बस थोड़ी सी अपने मन में एक ताकत बना के रखिए। और ये देखिए मैं आपको करा रही हूँ ना, आपकी अनुराधा आपको हर दर्शन कराएगी। ये देखिए एक ज्योति से दो ज्योतियां कैसे बन रही हैं, कैसे गुरु जी के ये अजब गजब निराले नन्हे नन्हे से चमत्कार है जो कि हमें बहुत ही प्रेरित करते हैं अपने संग जोड़ने के लिए। गुरु जी हमें जोड़ते हैं और उनके चरणों में भी गुरु जी का पूरा चेहरा दिख रहा है संगत जी। ये देखिए कितना प्यारा चेहरा, आंखें, नाक, सिर सब दिख रहा है। तो गुरु जी के ये जो दर्शन है ना बड़े ही नसीबों से होते हैं, बड़े ही
किस्मत वालों को होते हैं और गुरु इच्छा के बिना ये दर्शन संभव नहीं है। गुरु जी चाहते हैं कि वो अपने दर्शन आप तक पहुंचाए, तो इसीलिए वो दर्शन देते हैं ताकि उनका अधिक से अधिक प्रचार हो। धरती पर ऐसे गुरु जी हमें नहीं मिलेंगे जो इतने प्यारे हैं और इतने सरल हैं, जिन्होंने कोई रोक टोक नहीं रखी, वहम नहीं रखे, कोई तथ्य ऐसे नहीं रखे, कोई ऐसे नियम नहीं लागू किए जो कि एक इंसान पूरा नहीं कर पाता हो। बहुत ही आसानी से उन्होंने अपना महामंत्र बांट दिया था दुनिया को, जो कि उन्होंने तभी कह दिया था कि जो भी इस महामंत्र का जाप करेगा उसके ज़िंदगी में कोई भी कष्ट नहीं होगा, कोई भी रोग बीमारी नहीं होगी। और कलयुग में तो कैंसर और तलाक का प्रकोप बताया था गुरुजी महाराज जी ने, और आए दिनों हर घर में आप देखेंगे कोई ना कोई एक कैंसर का पेशेंट जरूर होता है। और ऐसा भी देखा गया है घर गृहस्थी टूट रहे हैं और तलाक तक की दुविधा आ जाती है। पर गुरु महाराज जी की शरण में जो भी बच्चे पढ़ गए हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, जो भी शरणार्थी उनके शरण में लग गए हैं, तो वो इन बीमारियों से कोसों दूर रहते हैं। तलाक भी संगत जी एक तरह का बहुत बड़ा प्रकोप है जिससे घर उजड़ जाते हैं। जय शिव ओंकार, भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकार, लक्ष्मणा के मते ये तीनों एका। ओम जय जयकारा शरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा हम सबके प्यारे गुरु जी महाराज जी का। बोल सांचे दरबार की जय। तो प्यारी संगत जी सारे मिलजुल के लगाएंगे गुरु जी के नाम की हाजिरी। तो संगत जी आवाज ऊंची होनी चाहिए, जितने भी बाहर वाले हैं वो भी हाजिरी में योगदान दे, गुरु जी की हाजिरी लगाएं। जय जय गुरु जी, 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 धन धन 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 गुरु जी, वाह वाह 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 गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना दाता, अनंतम शुक्राना। हमें अपने पास जो आप बिठा के सत्संग सुनाते हो उसका शुक्राना, हमें जो सेवा बख्शते हो उसका शुक्राना, और ये जो संगत आपके चरणों में बैठ के आपके भजन कीर्तन सुनती है उसका शुक्राना, और सारी संगत का भी शुक्राना जो भी गुरु दरबार में आती है, क्योंकि यहाँ गुरु जी विराजमान होते हैं। वो किसी गुरु दरबार से संगत जी कम नहीं होता। और संगत जी जो प्रसाद है ना, ब्लेसिंग है, तो इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, और प्रसाद खा के आप अपनी अपनी जगह पे ही बैठे रहे, सेवादार खुद आपसे प्लेट्स ले लेंगे। और अगर किसी ने भी सत्संग अपना शेयर करना हो तो प्लीज करें। गुरु जी का सत्संग शेयर करना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है संगत जी, तो कोई भी हिचकिचाए नहीं। आंटी जी, टीका आंटी जी, आप आगे आके ये गुरु जी का शुक्राना और परिवार का भी शुक्राना, ये जो आया हुआ है सत्संग वाला परिवार हमारा। जय गुरु जी। गुरु जी ने आज टीका आंटी जी के घर पे ये दूसरी बार मौका दिया है, और तीसरी बार भी जल्दी मिलने वाला है, डेट भी तय हो गई है संगत जी। तो गुरु जी अपनी लीलाएं ऐसे ही दिखाते रहें, अपनी अपार कृपा बरसाते रहें सब पर। जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना बहुत बहुत, और सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपसे क्या बोलूं, सबका शुक्राना ही शुक्राना है। और संगत जी यहाँ भी आज गुरु जी ने बड़े प्यारे दर्शन दिए। ये एक जोत से दो जोतें बन गई थी, और अभी भी हैं, बीच बीच में दर्शन हो रहे हैं, गुरु जी के चरणों में भी दर्शन हो रहे हैं। तो गुरु जी की लीला ही है। तो प्यारी संगत जी
आइए आप और अपना सत्संग शेयर कीजिए और सारी जो भी संगत इनका सत्संग सुनेगी वो इतना ब्लेस होएगी, यकीन मानिए गुरुजी जोलियां भर भर के देंगे। जय गुरुजी। बस शोर नहीं डालना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आप सबके साथ एक सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, ये लास्ट ईयर नवंबर की बात है। मुझे सपना आया था कि क्योंकि उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन का 6th सेमेस्टर के जस्ट पेपर खत्म हुए थे, रिजल्ट आने वाला था। मुझे सपना आया था कि हम एक ऐसे घर में जा रहे हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग बाहर से घर ही दिखता है, लेकिन जब हम अंदर जा रहे होते हैं वो इतना बड़ा हॉल होता है। वहाँ पे एक LED स्क्रीन पे जो गुरुजी का एक वो स्वरूप है बहुत बड़ा, वो उसमें दिख रहा होता है। तो मुझे पहले बाहर भी दिखता है कि गुरुजी के हमने हमेशा स्वरूप देखे हैं, हमने मूर्ति नहीं देखी। तो जब हम बाहर देखते हैं तो मुझे लगता है कि गुरुजी यहाँ पे कैसे बैठे हैं। तो फिर मुझे कोई बोलता है कि नहीं नहीं ये गुरुजी की मूर्ति है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं अंदर जाती हूँ, इतना बड़ा हॉल होता है और वहाँ पे बहुत संगत होती है। मेरे साथ एक आंटी होती है, मैं उन्हें बोलती हूँ आंटी आज नहीं दर्शन होंगे गुरुजी के, आज रहने दो, आज वापस चलते हैं। तो हमें जैसे तैसे वहाँ पे जगह मिलती है और जैसे हम वापस आ रहे होते हैं साइड में ही फिर से गुरुजी की जो पीले चोले में उन्होंने बैठे होते हैं, वो वहाँ पे जल प्रसाद और जो हमें मंगलवार में वो मंदिरों में मदाना मिलता है ना ऑरेंज कलर का, वो बांट रहे होते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं ये भी मूर्ति होगी, लेकिन आप मानोगे नहीं वो सच में दे रहे थे और उन्होंने मुझे ऐसे लाइव दर्शन दिए। और अगले 2 दिन में ही मेरा रिजल्ट आ गया था ग्रेजुएशन का, जिसमें मैंने 9th पोजीशन ली थी। तो वो मेरे लिए सबसे अच्छी ब्लेसिंग है उन्होंने जो दी मुझे। और मेरे पास एक काफ़ी टाइम से था, लेकिन आज मुझे अनु आंटी ने बोला कि आपको शेयर करना ही करना है, क्योंकि जब आप अपनी ब्लेसिंग शेयर करते हो तो सुनने वाला भी ब्लेस होता है और सुनाने वाला भी ब्लेस होता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आपका भी शुक्राना जो आपने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं सबके सामने आके अपना सत्संग शेयर करूं। गुरुजी की इच्छा थी ना, गुरुजी की इच्छा थी ये आज जो दबा हुआ मेरा दबाया और उनकी ब्लेसिंग है बाहर जाए। तो प्यारी संगत जी, एक और संगत हमारे बीच में है करण नगर की, जिनके घर में कितने दिनों से करिश्मे हो रहे हैं और हम खुद अपनी आंखों से देख के आए हैं। तो आज वो भी यहाँ आए हुए हैं, तो गुरुजी का शुक्राना। ऐसे अजब करिश्मे कर रहे हैं गुरुजी महाराज और लोग हमसे पूछते हैं कि कैसे हो रहे हैं। तो मैं कहती हूँ भाई संगत से पूछिए जिन जिनके घरों में ये चमत्कार हो रहे हैं कि कैसे हो रहे हैं। हम तो बस खुली आंखों से देख के ऐसे जाते हैं सन क्या गुरुजी क्या बस गुरुजी डर लगने लगता है। जय गुरुजी आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये गुरुजी का आगमन हुआ था हमारे घर में नवरात्र के दूसरे दिन। मेरी देवरानी और देवर जो है मेरे, वो लेके आए थे गुरुजी का छोटा सा स्वरूप। तो दूसरे दिन ही गुरुजी की जोत से कोटियाँ निकलनी शुरू हो गई और जल वर्षा बहुत ज़्यादा हुई। पहले तो हमें यकीन ही नहीं पड़ा, एज यूजुअल हम प्रैक्टिकल इंसान हैं, तो कहीं से पाइप नहीं लीक हो रही हो या कुछ नहीं हो रहा हो, बट वो ऑल ऑफ सडन ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने छींटा लगाया होता है और वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा था। तो उसके बाद इलायची मिली, फिर गुरुजी को एक हमने गुलाब की पंखड़ी माथे पे लगाई थी, जो धीरे ढलते 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 उनके लिप्स तक आ गई। एक त्रिशूल चढ़ाया था, वो ऑटोमेटिकली ऊपर 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 बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे गुरुजी के स्वरूप के साथ चिपक गया। ये वीडियो भी मैंने डाली थी संगत। तो हाँ, तो मैंने अष्टमी जब कन्या पूजन की थी तो मैंने भोग लगाया था, तो मेरा भोग गुरुजी ने स्वीकार किया। उसके बाद मुझे सपने में भी दिखे कि मैंने तुम्हारे घर में आना, तो ये उनके करिश्मे हैं। तो अंकल जी को भी हुआ था कि ये ब्लेसिंग मैं शेयर ना करूं, लेकिन 3-4 दिन हाइड करने के बाद गुरुजी महाराज जी ने खुद उनको बोला कि मेरी ब्लेसिंग शेयर कर। और संगत जी ब्लेसिंग आती क्यों है? इसीलिए आती है, चमत्कारों को कभी भी रोका नहीं जा सकता। चमत्कार होते ही इसलिए ताकि उनका प्रचार हो सके, जो भी शक्ति धरती पे आई हुई है। तो आए दिनों इस तरह के बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं। हमारी एक यहाँ वो प्रीति आंटी की जो मम्मा है, उनके घर में भी कितने चमत्कार हो रहे हैं। राधा रानी के सारे गहने हिलते हैं। तो कहने का मतलब ये गुरुजी साक्षात है, देवी देवता साक्षात है। हम ही इंसान ऐसे तुच्छ प्राणी है जो शक्तियों पर भी शक करते हैं। तो हम तो यही मथा टेकते हैं, गुरुजी बहुत लीला आपकी देख ली, अब हमारे जिंदगियों में चमत्कार करो। जो दीन दुखी हैं उनकी जिंदगियों में चमत्कार करो। और हाँ, जो आपके चमत्कारों को जुटलाते हैं
उनके साथ जरूर ऐसे कृष्ण करो कि वो दुनिया को बताने के लिए मजबूर हो जाए, हाँ जी हमारे गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। जय गुरुजी। तो जय गुरुजी आंटी जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, सारी संगत का अनंतम शुक्राना। आज मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करूंगी। शेयर करने के लिए तो मेरे पास बहुत से सत्संग हैं। मैं 2 साल पहले की बात करूंगी, जब मैंने जन्म दिवस पर अपने घर सत्संग किया था गुरु जी का। तो मेरा नाती आया हुआ था और बहुत से मोहल्ले वाले भी आए हुए थे। उस समय काफी लोग इसमें बैठे भी हुए हैं। तो सत्संग शुरू हो गया, हम लोग बैठे सत्संग कर रहे थे। तो बच्चे जो थे, मेरी एक आंटी हैं, सिस्टर मेरी, उनका पोता और मेरा नाती वो रूम में खेल रहे थे। तो देखते ही देखते हम लोग सत्संग में बैठे थे, मेरी बिटिया आंटी भी साथ ही बैठी थी। थोड़ी देर के बाद बच्चों के बहुत रोने की आवाज आई। तो जो सेवादार थे, सेवादार में से एक आंटी उठ के गई, देखने लगी कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो मेरे नाती के जो टॉयज का थैला है बहुत बड़ा, वो मेरे बेड के बीच में है। वो छोटा है, 5 साल का है। तो जो मेरा पोता है वो थोड़ा बड़ा है, मेरी सिस्टर आंटी का। तो जैसे ही उसने बोला कि भैया इसमें टॉयज हैं, आप मेरे टॉयज का लिफाफा निकाल लो। उसने बेड पकड़ा, मेरे नाती ने। तो दूसरे बच्चे ने लिफाफा निकालने के बजाय उसके हाथ से बेड छूट गया। तो वो मेरे नाती के यहाँ पे लग गया, बेड पूरा गिर पड़ा। देखते ही देखते उसके हाथ काफी फूल गए, स्वेल कर गए और यहाँ से पूरे ब्लू हो गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। इतने में एक सेवादार आंटी अंदर गई। जैसे ही उन्होंने देखा मेरे नाती की हालत बहुत खराब थी, इतने में वो आई। आके उन्होंने एक गुलाब की पंखुड़ी उठाई गुरुजी के चरणों से और अंदर गई। जाके उन्होंने 7 बार मंत्र जाप किया और मंत्र जाप करते करते मेरे नाती के हाथों पे वो पंखुड़ी घुमाई। तो जैसे ही वो पंखुड़ी घूमी, 7 बार मंत्र जाप पूरा हुआ। देखते ही देखते मेरे नाती के हाथ बिल्कुल ठीक हो गए, जैसे नॉर्मल थे। और वो भाग के मेरे पास आ गया। मैं चूंकि वहां बैठी हुई थी अपने घर पे सत्संग में। तो जो बाद में जो केक कटिंग हुई वो मेरे नाती ने अपने उन्हीं हाथों से की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो बड़े अजब गजब किस्से हैं गुरु जी के, और सबके पास अपना अपना सत्संग होता है संगत जी। तो अगर आपके पास कोई सत्संग हो तो मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि सत्संग को शेयर किया करें। ये गुरु जी की एक ब्लेसिंग होती है जो हर एक की तरफ पहुंचनी चाहिए, और हम बड़े ही भाग्यशाली हैं। गुरु जी ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम उनके सत्संग शेयर कर रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी उम्र तो खुशियां मनावे, हर सुख पावे तेरे कोल, तेरी किस्मत दिखती खोल, तेरा मन सकदा कब खोल, हर पल जय गुरु जी दी बोल, जन्म च मेरा होवे जय मेरा प्यारा बन के खलोवे जय चारों पासे कृपा होवे जय चारों पासे कृपा होवे जय ओ डुगरी वाले प्यार तेरे नट वाले, ओ डुगरी वाले मैं प्यार तेरे नट वाले, ओ डुगरी। गुरु जी जय जय गुरु जी, 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 धन धन 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 गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह गुरु जी दिसदा है। ओ देखी मेरी अख दे नाल मैनू शंकर दिसदा है, ओ देखी मेरी अख दे नाल मैनू शंकर दिसदा है, ओ देखी मेरी अख दे नाल मैनू शंकर दिसदा है। सारी दुनिया चलांदा है, ओ जेड़ा मेरे बिच बोलदा सारी दुनिया चलांदा है, ओ जेड़ा मेरे बिच
बोल